नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। कल रात का लॉकअप का एपिसोड बहुत ही माइंडेड एपिसोड था और जिस तरह से यहाँ सांप सीढ़ी वाली जो टास्क हुई है मजा आ गया। वैसे ये जो टास्क थी इसमें दोनों ग्रुप के जो लीडर्स हैं पायल और करणवीर वो खेल रहे थे, लेकिन कल के एपिसोड में साबित हो गया कि मुनव्वर फारूकी जो है वो अनडाउटेडली इस पूरे सीजन में सबसे माइंडेड प्लेयर है और उसे आप लीडर माने या ना माने, लेकिन अल्टीमेट गेम चेंजर तो वही होता है। जिस तरीके से कल उसने जो स्ट्रेटेजी बनाई वो भी तब जबकि उसकी तबीयत खराब थी, तो यहां पर मुनव्वर फारूकी को फुल मार्क्स मिलने चाहिए। जिस तरह से वो खेल को समझ रहा है और जिस तरह से वो टास्क को समझता है और जिस तरह से ये जो गार्ड्स या फिर जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं वो टीवी स्क्रीन के ऊपर उनको पढ़ना या फिर गार्ड्स की बातों को सुनना, बहुत अच्छे तरीके से मुनव्वर फारूकी बातों को न सिर्फ सुनता है बल्कि समझता है। एक चीज होती है बातों को सिर्फ सुनना, सुन के इधर से उधर मतलब इस कान से यूं ही निकाल देना, जैसे कि पायल रोहतगी करती है। पायल रोहतगी बार बार ब्लंडर कर रही है। पहले इन्हें धूप नहीं मिल रही थी तो ये कहती थी कि मेरे दिमाग की बत्ती बंद है क्योंकि धूप नहीं मिल रही, और अब जब चूंकि इनको धूप मिलने लग गई तब भी वही की वही ढाक के तीन पात है। इतने भी ये ब्लंडर करती हैं। पायल रोहतगी बातों को अच्छे से सुनती ही नहीं है, समझना तो बड़ी दूर की बात है। एक अच्छा लिसनर जो होता है ना वो बहुत अच्छे से चीजों को समझ सकता है, बट पायल रोहतगी और घर के इस जेल के काफी लोग जो हैं वो साबित कर रहे हैं कि दे आर नॉट गुड लिसनर्स, दे आर एब्सोल्युटली बैड लिसनर्स। पिछले वीक हमने देखा था कि ये जो पायल की जो टीम थी ये लोग टास्क जीत गए थे, उसके बाद अनाउंस हुआ था कि आप लोग जीत गए हो, आप कोई काम नहीं करोगे किचन का, लेकिन पायल रोहतगी सडनली इंसानियत की पीपड़ी बजा के पहुंच गई थी किचन में, जिस वजह से जीती हुई टीम को सारा काम करना पड़ा किचन का, और जो हारी हुई टीम थी वो किचन की मालिक बन बैठी थी। यहां पर भी जब ये सांप सीढ़ी वाली जो टास्क शुरू होती है, जब वो जो गार्ड रहता है वो नियम सुनाता है सबको, और वैसे देखा जाए तो हर दिन ये लोग खड़े होकर दिल पर हाथ रख के मैं जेल को साक्षी मान के शपथ लेता हूं कि जेल के नियम कायदे कानून वगैरह सबको फॉलो करूंगा, गलतियों का प्रायश्चित करूंगा, लेकिन गलतियों से कोई सीख नहीं रहा है। पायल रोहतगी ने पिछले वीक भी ब्लंडर किया और यहां तो वो इतनी बड़ी वाली क्राई बेबी बन गई जब ये नियम सुनाए जा रहे थे कि ये जो सांप सीढ़ी का खेल जो चल रहा है इसमें जो प्राइजेस रखे गए, यानी कि ये जितने भी जो प्राइजेस हैं जो कि अभी आप जीत रहे हो अभी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो खिलाड़ी इस पूरे गेम को जीतेगा उसका हक होगा ये जीतते हुए प्राइजेस के ऊपर। और पायल रोहतगी जब टास्क हार जाती है उसके बाद वो पीपड़ी बजाना शुरू कर देती हैं, ये है वो है, मैं उससे आर्ग्यू करूंगी, गार्ड से आर्ग्यू करूंगी, ऐसा नहीं वैसा नहीं, इतनी भयंकर लेवल की ये क्राई बेबी है, मतलब मैं क्या ही बताऊं। एक एग्जांपल तो आपको मैंने पिछले वीक का बता ही दिया। हमने इस वीकेंड पर देखा था कि जब वो बजर बजाने का चल रहा था तो पायल बोल रही थी मैंने बजर बजाया, मेरे साथ अनफेयर हुआ है। उसने कंगना को भी आरोप लगाया था कंगना के ऊपर कि कंगना आपने मेरे साथ अनफेयर किया है, आपने शिवम को जिता दिया। कंगना ने क्लिप दिखा दी ऑन द स्पॉट पायल रोहतगी और केवी के सामने कि देख लो भैया बजर किसने पहले बजाया। तो बार बार पायल रोहतगी जो है वो ओटीटी के ऊपर अपना मजाक बनवा रही हैं और इस एपिसोड में तो उन्होंने भर भर के अपना मजाक बना दिया है। लीडर कम वो एक लूजर ज्यादा लग रही हैं और अपने आप को सर्टिफाइड लूजर वो टाइम एंड अगेन प्रूव कर रही हैं। हर दिन की तरह ये दिन भी शुरू होता है, जेल में खटखट अलार्म वगैरह बजना शुरू हो जाता है। पायल रोहतगी धूप लेती है, सडनली केवी के ऊपर वो चालू हो जाती हैं। हाँ, ये केवी पर चालू हो, चाय की चालीसा, चाय पर भसड़। वैसे तो चाय पर चर्चा होती, लेकिन यहाँ पर चाय पर चूतियापा शुरू हो चुका था। लेकिन ये चूतियापा शुरू हो इसके पहले, जब अलार्म बजने से पहले पायल रोहतगी वॉशरूम एरिया में जाती हैं और वो जब टॉयलेट के अंदर जाती हैं तो दरवाजा नहीं लगाती, पीछे से शिवम आके उसी टॉयलेट में घुसता हुआ सडनली दरवाजा बंद कर देता है, दूसरे में जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद शिवम डायरेक्ट सोने चला जाता है, कोई हाथ वगैरह कुछ नहीं धोता है। पायल अपना योगा वगा करना शुरू कर देती हैं और यहां पर चाय पर भसड़ मच जाती है। अब देखिए साहब, चाय कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसके लिए आपको 1760 पकवानों की जरूरत पड़े। चाय 10 मिनट 5 मिनट के अंदर बन जाती है। कई लोग चाय को बहुत ज्यादा उबालते हैं कड़क पीने के हिसाब से। तो यहां पायल रोहतगी बोलती है कि भाई आप चूंकि किचन का काम आप लोग कर रहे हो तो चाय की तैयारी कर दो। केवी भड़क जाता है कि भैया चाय हम बना लेंगे, गैस तो चालू होने दो, अभी करके क्या होगा। तो पायल अपनी अलग ही पीपड़ी बजाती है, पहले अदरक घिस दो, ये कर दो, वो कर दो, चाय चाहिए। एंड आई थिंक यहां पर पायल ने खाम एक मुद्दे को इतना ज्यादा स्ट्रेच किया है कि मतलब सायशा जो कि पायल की टीम में है वो पायल को बोलती कि देख भाई तू एज ए लीडर है तो अपने ओपिनियन रख, लेकिन अपना मुद्दा मैं संभाल सकती हूँ, मेरे को तेरी उसकी कोई जरूरत नहीं है। चाय पे शुरू हुई ये चर्चा धीरे धीरे एक बहुत बड़े चूतियापे का रूप ले लेती है। पायल रोहतगी वॉशरूम एरिया हो या अलग अलग जगह जाके अपना पॉइंट प्रूव करने के चक्कर में कभी इसको अपना दुखड़ा सुनाती है, कभी मुनव्वर
मुनव्वर से बोलती है कि मुनव्वर यू बीइंग अ वेरी गुड लीडर, तू पॉलिटिकल जोक्स बना बट रिलीजियस चीजों के ऊपर मत बोल, यू आर अ फनी मैन, बट केवी इज अ मेल शोवेनिस्ट, ही इज अ बुली। मैंने तो बस चाय का बोला था। वो सायशा सिड सबको अपने पाले में लाने की कोशिश करती है। ऐसे में पूनम द पांडे खुद पड़ती है, क्योंकि पूनम द पांडे को सवेरे सवेरे या तो कंबल के ऊपर लड़ेगी या फिर अपनी वही सेक्सुअल डिजायर्स की बात करेगी, या फिर यहाँ पर माय डियर सिस्टर यू विल हैव योर टी सूनर और लेटर, हमने कच्ची सब्जी नहीं बनाई थी, हमने ये फिर सारा भी खुद पड़ती है। मतलब यहाँ चाय के ऊपर इतनी इन लोगों ने मचांड मचा के रखी जिसकी कोई हद नहीं। ये बकवास, ये मुझे तो फालतू बेफालतू का कतई बकवास मुद्दा लगा, ये चाय के ऊपर इतना लंबा चौड़ा मचांड। ये सब बकवास पंक्ति चलती रहती है। इन बिटवीन हम ये भी देखते हैं कि अली कैमरे पर अपनी बातें करता रहता है। अली से पायल भी पूछती है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, और अली वही सारी चीजें बोलता है जो कि उसने मीडिया में बोल रखी है कि मैं तो बिग बॉस 4 में गया था एज अ गेस्ट, शादी करी, इससे बाहर आया तो देखा इसका सारा का रश्मित का लिंकअप चल रहा था, ये चल रहा था, वो चल रहा था, देन आई वेंट टू दिल्ली, आई गॉट कैरिड अवे, ये वो दुनिया भर की बातें। खैर इसी दौरान लॉकअप में एक न्यूज फ्लैश होती है कि भाई चाइना में कोरोना वायरस फैल गया है और एक पूरी जो सिटी है, कितने आई थिंक 9 मिलियन के आसपास वहां पे जो लोग हैं वो लॉकडाउन के अंदर डाल दिए गए हैं। तो हर कोई कर्मा की बात करने लगता है। पायल बबीता ये सब बोलते हैं कि जो कर्मा चाइना वालों ने किया है, जो वायरस दुनिया में भेजा है, अब कहीं ना कहीं वही कर्मा इनके ऊपर घूम फिर के आया है। अली कहता है भाई हालांकि कर्मा जरूर है बट वो भी इंसान है, तो हम दुआ करते हैं भैया सब ठीक हो। लेकिन चाइना को जो उसने दुनिया में तबाही मचाई है एक बायो वॉर के थ्रू, शिवम ये बोलता है कि भैया बायो वॉर चल रहा है, तो चाइना अपना कर्म दंड तो डिजर्व करता है। खैर यहाँ पर ये सांप सीढ़ी वाला टास्क शुरू हो जाता है। दोनों ही टीमों को अपनी टीम से एक खिलाड़ी भेजना है जिसे अपनी टीम के खिलाड़ियों के रग रग से वो वाकिफ हो, रग रग पता हो। अब यहाँ पर जो दूसरी टीम है वहां पर मुनव्वर सबसे ज्यादा दिमाग वाला खिलाड़ी है, हालांकि उसकी तबीयत खराब है, तो वहां पर तो तय रहता है कि केवी को ही भेजेंगे, क्योंकि शिवम भी बार बार पैर छूता रहता, बाबा शंभो ओम नमः शिवाय, बाबा आप जाओ। और उधर पूनम पांडे और इनको तो खैर किसी कैटेगरी में कोई रखता है नहीं। दिमाग की जब बात आती है तो हमने ऑलरेडी देख लिया था अकल बढ़िया भैंस में पायल और पूनम का कितना दिमाग है। उन्हें राष्ट्रपति का नाम नहीं पता, कबीर सिंह कौन सी फिल्म का वो रीमेक थी, ये सब इन्हें मतलब जो बच्चों को भी सवाल के जवाब पता हो वो इन्हें नहीं आते। तो दिमाग के खेल में तो इन्हें आना ही नहीं चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि पायल जैसे ही अनाउंसमेंट होती है तभी से शुरू कर देती है कि मैं सबकी रग रग से वाकिफ हूं, मुझे पता है कौन कैसा है, मैं आपको अपनी टीम में लेकर के आई हूं, तो आई नो आप लोग क्या क्या सोच सकते हो क्या क्या नहीं सोच सकते। ये था एक और ब्लंडर। अब देखिए साहब, किसी भी इंसान को उसकी बातों के आधार पर ही जज किया जाता है। अब हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये कहें कि भैया डीएसके तुम तो इस एपिसोड के रिव्यू में पायल के पीछे पड़ चुके हो। पायल ने खुद ब्लंडर किए हैं साहब, और ये इस तरह के जो शो होते हैं, चाहे वो बिग बॉस हो या ये लॉकअप हो, ये किस तरह के शो हैं? यहाँ लोगों की पर्सनैलिटी वो लोग दिखाते हैं और बाहर बैठी जनता उन्हें जज करती है। कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई डोंट जज पीपल, लोगों को जज मत करो। जज मत करो तो मतलब क्या? ये वोटिंग वगैरह किस लिए होती है? इस शो के अंदर एलिमिनेशन क्राइटेरिया जजमेंट के आधार पर ही तो होता है। ये शो जो होते हैं यहाँ आपको अपनी पर्सनैलिटी दिखानी है, और बाहर बैठकर जो आप बातें करते हो उन बातों को आप किस हद तक यहाँ शो में अपने एक्शन के थ्रू, गेम के थ्रू आप दिखाते हो, यही तो जजमेंट का एक आधार होता है। अब अगर कंगना रनावत जिसने इस शो के लॉन्च के टाइम पर बड़ी बड़ी बातें की, तो वो बातें एक आधार बन गई हैं, उस पैमाने के आधार पर ही कंगना की होस्टिंग को जज किया जाए। एंड यही रूल मेरे ऊपर भी लागू होता है। कई लोग मुझसे भी कहते हैं भाई तू बाहर बैठकर बड़ी बातें करता है, जब तू अंदर जाएगा या तुझे कभी मौका मिला तो हम भी तुझे तेरी बातों के आधार पर ही जज करेंगे। बिल्कुल सही बात है, मुझे मेरी बातों के आधार पर ही जज किया जाएगा। अरे डीएस के बाहर तो ऐसे बोलता था, ये बातें करता था, अब देखते हैं वो कितने पानी में है। तो कौन कितने पानी में है ये उनकी बातों के आधार पर ही तो आप एक पैमाना बनाकर सेट करते हैं। अब पायल ने यहां पर पहले बड़ी बड़ी डींगे हाँक दी कि मैं लीडर हूं, मैं सबकी रग रग से वाकिफ हूं, ये वो, लेकिन जब ये गेम शुरू होता है तो यहां पर ऐसा नहीं कि आप लीडर बन के वहां खड़ी हो तो आपके हिसाब से गेम चलेगा। आपकी टीम अंदर है, ये लोग बिल्कुल नहीं देख सकते कि पायल और केवी क्या कर रहे हैं। ये जो बाकी के कैदी रहते हैं इनके सामने स्क्रीन पर एक वो क्वेश्चन जो होता है वो फ्लैश होता है, वही क्वेश्चन केवी और पायल के सामने भी फ्लैश होता है। और केवी और पायल के हाथ में एक एक प्लेकार्ड रहता है जिस पर एग्री या डिसएग्री का है। अब अगर स्क्रीन पर कोई सवाल फ्लैश हुआ है, पायल की बारी है, पायल अगर ग्रीन सिग्नल देती एग्री करती है, और दूसरे रूम में वही सवाल से उसकी टीम के कितने लोग एग्री करते हैं, जैसे 2 लोगों ने एग्री किया तो पायल को 2 नंबर मिलेंगे, तो वो सांप सीढ़ी के खेल में 2 स्टेप आगे बढ़ जाएगी। वहीं अगर केवी की टीम की तरफ से केवी ने मान लीजिए किसी सवाल पर डिसएग्री किया, उसकी टीम में अगर
6 लोगों ने डिसएग्री करा है उस सवाल के ऊपर, तो केवी को 6 नंबर मिलते तो वो 6 नंबर आगे बढ़ जाएगा। तो ये काफी माइंडेड गेम था और इस गेम में एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाकर आपको चलना था। और सांप सीढ़ी के खेल में लक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो लक तो अपनी जगह पर है ही सही, बट यहां पर मुनव्वर ने साबित करा या फिर टीम ब्लू ने साबित करा कि एक लक ओरिएंटेड गेम में आप स्ट्रेटेजी बना करके कैसे जीत सकते हो। इस गेम में अगर आपने ये एपिसोड देखा था तो ये जो केवी था इसको सांप काट लेता है, केवी ऊपर से एकदम नीचे आ जाता है। जब केवी उस बॉक्स में आता है जहां पर सांप का निशान रहता है तो केवी एकदम नीचे पहुंच जाता है, लेकिन पायल रोहतगी तब भी ऊपरी खाने में बनी रहती हैं और उन्हें सिर्फ 5 अंकों की जरूरत पड़ती है। 5 में से 3 आते हैं तब भी उन्हें 2 अंकों की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो वहीं की वहीं खड़ी रहती हैं। उन्हें 1 मार्क और मिलता है, लेकिन जीत से उनका फासला अब भी 1 अंक दूर था। जबकि केवी जो था वो एकदम नीचे पहुंच चुका था, लेकिन फिर भी केवी ऊपर आता रहता, तब तक पायल रोहतगी को 1 नंबर नहीं आता है। वहीं केवी जो रहता है ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट हार चुका है, लेकिन उसकी टीम जिस तरीके से केवी से जो तालमेल बिठाती, मतलब दिमागी तौर पर कि अगर बाहर केवी ने डिसएग्री किया है तो उसी सवाल पर उनकी टीम भी डिसएग्री करने लगती है। और जब यहां पर ये जेलर वो गार्ड अनाउंस करता है कि अब फासला बहुत कम रह चुका है, तो वहां पर तगड़ा गेम शुरू होता है, जहां पर मुनव्वर 2 बार ऐसा गेम चलाता है अपनी टीम के साथ विचार विमर्श करके कि लास्ट में मुनव्वर का जो गेम प्लान था वो ऐसा काम करता है कि हारी हुई बाजी जीत जाता है केवी। और यहां पर आप ये देखिए कि ये जो टीम ब्लू थी, यहां पर मुनव्वर अकेला पूरे गेम को कंट्रोल कर रहा था। जिस तरह से उसने प्लान किया, पूनम को साथ में लेकर, अंजलि भी अपना पर्सनल खुन्नस दिखा रही थी टास्क के दौरान, लेकिन वो उसे कन्विंस भी करता है। वहीं अगर हम दूसरी टीम में देखें तो खुद को बहुत बड़ी ज्ञानी मानने वाली निशा बोलती है, ये तो मतलब वो साइशा भी बोलती है, देखो हमें दिखाई नहीं दे रहा कि पायल क्या कर रही है, तो हमको अपनी पर्सनल ओपिनियन से जाना है। निशा बोलती है तो इस गेम में स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते, अपने अपने हिसाब से जाना। मतलब आप देख लीजिए, ये तो इनकी समझ है। इस ऑरेंज आर्मी में अगर हम देखें तो बबीता फोगाट और सिड ये डे 1 से ऑरेंज आर्मी में थे पायल के साथ, लेकिन साइशा और निशा टीम ब्लू में थे, जो कि अब पायल की टीम में आ चुके हैं थैंक्स टू वो जो कंगना ने वीकेंड पर शफल किया था। तो वो पायल रोहतगी जो कि टीम ऑरेंज में थी और साइशा और निशा टीम ब्लू में थे, लेकिन पायल रोहतगी का ओवर कॉन्फिडेंस देखिए कि वो कह रही है कि वो सबकी रग रग से वाकिफ है, जबकि इस टीम के लोग कभी भी एक सेम पेज पर नहीं थे। वेरेज अगर हम उधर देखें तो पूनम पांडे कहिए या फिर मुनव्वर कहिए या शिवम कहिए, ये लोग तो भी कंपैरेटिवली सेम पेज पर थे। अगर केवी डिसएग्री कर रहा था तो ये जैसे शिवम बोल रहा था कि बाबा ने क्या किया होगा, चलो बाबा के हिसाब से चलते हैं, जैसे कि शिवम बेवजह बोलता है तो बाबा ने क्या सोचा होगा, डिसएग्री किया होगा, एग्री किया होगा, ये इस हिसाब से प्लान कर रहे थे। वेरेज अगर हम इधर देखें तो क्या ये निशा टीवी एक्ट्रेस मोड में चल रही है, आए तो डिसएग्री, मैं तो डिसएग्री करूंगी, मैं टीवी एक्ट्रेस मोड में नहीं हूं, नहीं मैं डोमिनेटेड मोड में नहीं हूं। वो ये लोग सोच ही नहीं पा रहे थे कि पायल ने वहां एग्री किया होगा या डिसएग्री किया होगा। तो यहाँ पर माइंडसेट का, थॉट प्रोसेस का डिफरेंस काफी ज्यादा दिखाई दे रहा था। तो ऐसे में सवाल उठता है, और ये सवाल वीकेंड पर कंगना रनावत को पूछना पड़ेगा पायल रोहतगी से कि पायल रोहतगी, आप कह रही थी कि आपकी टीम की रग रग से आप वाकिफ हो, लेकिन आपकी टीम और आप सेम पेज पर थे ही नहीं, तो आप किस हिसाब से कह रही थी कि आपको सबका पता है माइंडसेट, आप रग रग से वाकिफ हो। आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें करी, लेकिन आपकी टीम ने ही आपको लेट डाउन कर दिया, या ये कहें आपने आपकी टीम को लेट डाउन कर दिया। बड़ी बड़ी बातें आपने की, लेकिन वड़ा पाव खा गई। अगर आपको जब नहीं पता था तो फिर आप किसी और को आगे आने देती। और साइशा या निशा जो कि इतना लीडर बनी फिरती हैं, ये भी खुद को बहुत सुपीरियर मानती हैं ये दोनों, लेकिन जैसे तहसीन पूनावाला या फिर स्वामी चक्रपाणी महाराज के बारे में कंगना ने कहा था कि जहां आपको अपनी बुद्धिमत्ता या जो आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है वो आपको दिखाना चाहिए, वहां पर आप हमेशा पीछे हट जाते हो। जैसे साइशा या निशा, इतना आप एक्सपर्ट बनते हो तो यहाँ पर आपको आना था ना, लीडरशिप दिखानी चाहिए थी, लेकिन आप लोग तो पीछे हट गए हो। फिर बाद में जब टीम हार जाती तो फिर आप पोस्टमार्टम करते हो, ये करना था वो करना था। जब करना होता है तब आप पीछे रह जाते हो, वहां पर आप आगे क्यों नहीं आते? ये सवाल पूछा जाना चाहिए वीकेंड पर। यही नहीं, वीकेंड उर्फ जजमेंट डे पर पायल रोहतगी से काफी विस्तार से चर्चा होनी चाहिए कि पायल जी, जब आप फर्स्ट वीक में केवी के और मुनव्वर की टीम में थी और इन लोगों ने चीटिंग की थी, तो आपने बड़ा एक वो मोर्चा खोल लिया था कि ये चीटर्स हैं, और केवी से आपका काफी आर्ग्यूमेंट भी हुआ। लेकिन जब आप इस वीक में आप लीडर बनी है, लीडर बनते से ही ये जो जेल में बेसन 2 किलो पीछे चक्के पीसिंग एज ए लीडर आपने खुद चीटिंग की और आपने पिसे हुए
वो बेसन के नीचे दाल रख दी, चलो चलो कोई नहीं देखेगा। तो जब कोई और चीटिंग करे तो आपको प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप खुद जब चीटिंग करें लीडर बनके, तो ऐसी कौन सी लीडरशिप वाला एग्जांपल आप सेट कर रही हैं? आपकी कथनी और आपकी करनी में इतना जबरदस्त अंतर क्यों है? आपको केवी की लीडरशिप इसीलिए नापसंद थी ना क्योंकि वो लीडर होकर चीटिंग कर रहा था, लेकिन आप तो खुद लीडर बनके चीटिंग कर रही। आप करो तो सही, कोई और करे तो गलत। Why this कोलावेरी पायल जी? प्लीज, जनता जवाब जानना चाहती है। कहीं ना कहीं इस जो हार का ठीकरा है वो पायल को अपने ऊपर ले लेना चाहिए। अगर वो खुद को अच्छा लीडर मानती है तो वो उन्होंने खुद ने गलत डिसीजन लिया और उनकी टीम में कोई कोऑर्डिनेशन है नहीं। वो छोटी छोटी बात का बतंगड़ बनाती हैं, मुद्दा बनाती हैं, चाय के ऊपर एक पूरा बखेड़ा खड़ा कर देती हैं, बातों को सुनती नहीं है। जब बोल दिया गया है कि ये जो राउंड जो टीम जीतेगी उन्हें ये गिफ्ट मिलेंगे, साथ ही साथ जो लग्जूरियस जो एक वॉशरूम एरिया जो नया खुलने वाला है, उस वॉशरूम एरिया को जीतने की तरफ आप एक कदम आगे बढ़ा लेंगे। ये एक कदम वाला जो क्लॉज था ये मुनव्वर ने अच्छे से सुन लिया। तो यहाँ पर पायल रोहा की बातों को ठीक से सुनती नहीं है, समझती नहीं है, आधी सुनी बात के ऊपर कूद पड़ती है, फिर खुद को लीडर साबित कर देती है। तो यहाँ पर इस एपिसोड में उनका भयंकर रूप से पोपट हुआ है। वो लीडर कम लूजर ज्यादा लगी हैं। और बाकी के टाइम पर तो ये सारा अली, इनकी ये प्रेम कथा, इनका डिवोर्स कथा, आपसी आर्ग्यूमेंट वगैरह इसके ऊपर ही चलता रहता है। निशा इस एपिसोड में सबको हग बांटती रहती हैं। एपिसोड के स्टार्ट में सिद्धार्थ अपने पिताजी की डेथ के बारे में बात करता है, माय डैड वाज लाइक दिस, ये वो एक्सीडेंट वगैरह। मैं उसकी बात से रिलेट कर सकता हूँ, मेरे पिताजी का भी रोड एक्सीडेंट हुआ था, सर पर चोट लगी थी, तो मैं उसका दर्द समझ सकता हूँ। लेकिन जिस तरह से निशा बार बार पहुंच जाती, इफ यू नीड अ हग, इफ यू नीड अ किस, इफ यू नीड अ cuddle, जस्ट टेल मी, आई एम जस्ट वन स्टेप अवे। एपिसोड के स्टार्ट में सेट को, एंड में सायशा को भी खूब हग वगैरह करती रहती हैं। थोड़ा दिमाग लगा लीजिए देवी जी, आप यहाँ पर टीवी एक्ट्रेस मोड से बाहर आइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। जहां दिमाग से खेलना वहां दिमाग से खेलने की कोशिश कीजिए। लेकिन ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, आपसे ये तो हो ना पाएगा क्योंकि आप लोग तो स्क्रिप्ट से चलने वाले लोग हो, आप में 2 पैसे का दिमाग तो है नहीं। इसी वजह से मुनव्वर यहाँ पर सब पर हावी है। मुनव्वर की तबीयत खराब थी, इसके बावजूद उसने जो टीम को साथ लेकर के जिस तरह से गेम को पलटा है, और जब एंड में पायल वो पूनम वगैरह उसको बोलते भी क्या खेला भाई, माइंड ब्लोइंग खेला है। वो कहता भी है कि भाई तुम लोगों को सब फॉलोअर्स बोलते लेकिन तुम फॉलोअर्स नहीं हो, मैं किसी को कंट्रोल नहीं कर रहा हूं, लेकिन टीम के हित में वो ट्राई करता है, एफर्ट लेता है। और आप ये देख लीजिए कि वो केवी जो मुनव्वर से 36 का आंकड़ा लेकर के चल रहा था, कैसे इस एपिसोड के जब एंड में ये प्यार से एक दूसरे को हग भी करते हैं, बातें भी करते हैं। तो यहाँ पर मुनव्वर डेफिनेटली नंबर 1 प्लेयर है। वो दिमाग से खेल रहा है, हर टास्क को वो अच्छे से समझता है, बातों को अच्छे से सुनता है, उसके बाद वो अपना प्लान बनाता है जो कि बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं। चलिए मैं करता हूं वीडियो खत्म, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये सांप सीढ़ी वाला खेल और पायल की लीडरशिप क्वालिटी कैसी लगी, कमेंट करके आप अवश्य बताएं। और ये सारा अली का कुछ ज्यादा ही टू मच नौटंकी चल रही है, निशा भी भयंकर टीवी एक्ट्रेस मोड में चल रही है। कमेंट करके बताएं आपके ओपिनियन। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर भी करें सभी मित्रों के साथ, और सब्सक्राइब करें डीएसके टॉक्स यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।